मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत के 72 साल मुकम्मल होने पर 27 अक्टूबर को दुनिया भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने योम सयाह मनाया। इस सिलसिले में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर बर्लिन के ज़ेरे एहतमाम एक रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में बच्चों और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली को कामयाब बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के सीनियर रहनुमा तारिक जावेद, इदारा मिनहाजुल कुरान बर्लिन के सदर हाजी सदीक अकबर, इस्लामिक सोसाइटी बर्लिन के अमीर खालिद महमूद, इदारा मिनहाजुल कुरान बर्लिन के जनरल सेक्रेटरी मियां इमरानुल हक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बर्लिन के सदर इजाज अहमद भट्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के रहनुमा वसीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अंसर भट्ट, इदारा मिनहाजुल कुरान जर्मनी के सीनियर रहनुमा खिजर हयात तारड़, POAF बर्लिन के चीफ ऑर्गेनाइजर शेख सलाहुद्दीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन के सदर मलिक मंजूर आवान और मुमताज समाजी शख्सियत नासिर भट्ट ने अहम किरदार अदा किया। रैली की क़यादत फैसलाबाद से मेंबर कौमी असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फर्ख हबीब ने की। रैली के शुरका ने भारत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। जर्मन हुकूमत और यूरोपियन यूनियन से मुतालबा किया कि भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से रोका जाए और मकबूजा कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। रैली से डॉक्टर वजाहत तारड़ और मोअज़्ज़ज़ मेहमान खसूसी मियां फर्ख हबीब ने खिताब किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज 27 अक्टूबर है और योम सयाह मनाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जो मोदी के इक़दामात हैं, जो वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उसके ख़िलाफ़ आज बर्लिन के अंदर भी एहतजाज हुआ। मैं इस एहतजाज के अंदर शरीक हुआ हूँ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, और हम ये दुनिया से भी मुतालबा करते हैं कि इसके अंदर अब उनकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि आगे बढ़ें और आगे बढ़ के जो कश्मीरियों की UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक उनकी जो करारदादें हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, ताकि कश्मीरी भाइयों को हक़ खुद इरादियत मिल सके, ताकि वो अपनी आज़ादी हासिल कर सकें। रैली के एहतमाम पर खालिद महमूद, हाजी सदीक अकबर, मोहम्मद अंसर भट्ट, ज़हूर अहमद, मियां इमरानुल हक और नज़ीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जैसा कि आज पूरी दुनिया में कश्मीर के हवाले से यौम सयाह मनाया जा रहा है, उसी सिलसिला का आज का ये प्रोग्राम फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर बर्लिन की जानब से इनेकाद पजीर हुआ। इसमें हमने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक रैली का इनेकाद किया, जिसमें बर्लिन और गिरदोनवा से तमाम मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अहबाब ने शिरकत की। हम उन सब के मशकूर हैं, और हम ये पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीरी जो हमारे बहन भाई इस वक्त एक क़यामत खेज़ मंज़र में से गुज़र रहे हैं, उनको आज़ादी की नेमत से मालामाल करने के लिए पूरी दुनिया अपना रोल प्ले करे, और जल्द से जल्द वहाँ से कर्फ्यू हटाया जाए और इंडिया के इस इक़दाम को फौरी तौर पे कालअदम करार दिया जाए। अक्टूबर के हवाले से हम सारे यहाँ रखे हुए हैं और बहुत सारी तादाद से हमारी कम्युनिटी की, और ये प्रोग्राम फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तहत हुआ है। हम मीडिया को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम इंशाल्लाह उस वक्त तक ये करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे जब तक हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई को आज़ादी नहीं मिलती, और हम पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को जो UN और जितने भी बड़े इदारे हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इंसानी हकूक़ की जो पामाली कश्मीर में हो रही है उससे सदेबाब किया जाए। हम यहाँ पर आज सब जो है वो कश्मीर के मुस्लिम भाइयों के इज़हार यकजहती में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पर तमाम पार्टियों से बालातर हो के यहाँ पर हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी और तमाम सियासी तंजीमें जो है वो एक प्लेटफार्म पे, सियासी और मजहबी तंजीमें एक प्लेटफार्म पे सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरियों भाइयों का इज़हार यकजहती के लिए हम खड़े हुए हैं, जो वहाँ पर पिछले 3 महीनों से जो है वो जुल्म हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हम जो है भरपूर एहतजाज करते हैं, और हमारी ये कोशिश होगी कि हमसे जो भी हो सके हम उन बहन भाइयों के लिए वो हम करने को तैयार हैं। तो यह कोई तरीका नहीं है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर वो इस टाइम जो काम कर रहे हो वो एक मतलब कि तानाशाही वाला काम है। यह काम सही नहीं है। मेरे वालों मैं डिमांड करता हाँ, वो कोई भी मुल्क हो, कश्मीर हो, यह तरीका नहीं सही है। वो जमहूरीत का तरीका जो डेमोक्रेटिक है उस तरीके को अपनाना तो मेरे हिसाब नाल ठीक है। इस करके अज असीं इत्थे इकट्ठे होए हाँ कि इंसानियत के नाते मैं इत्थे आया हाँ, तो मैं चाहना वा कि हिंदुस्तान वो लोगों को फ्री करे, या उन्होंने बच्चों को जी उन्होंने सहूलतां वे जरूरत हैगियां वे बजुर्गों दवाइयां वगैरह उन्होंने मिल, तो उन्होंने छड्डिया जाए और अपने स्कूलों ते जान। और इस टाइम उन्होंने कारोबार सेब का कारोबार भी है, जो उन्होंने बिजनेस तबाह हो रहा है, उन्होंने बारे भी उन्होंने सोचना चाहिए कि उत्थे दी जी आम
ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਏਗੀ ਜਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੂਡਾਮ बर्लिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ हैं सारे भरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। हम दुनिया को ये बताने आए हैं कि उनके जो मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो मोदी सरकार ने उनके ऊपर जो जुल्म सितम रवा रखा हुआ है, हम सब उसके ख़िलाफ़ अपने मजलूम और निहत्ते कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। हम कल भी उनके साथ थे, हम आज भी उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक उनकी आज़ादी का सूरज तुलू नहीं हो जाता बल्कि उसके बाद भी हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। हम बता देना चाहते हैं कि फ़ौजी ताकत से दुनिया की किसी कौम की आज़ादी को रोका नहीं जा सकता है। अगर फ़ौजी ताकत से किसी क़ुव्वत को रोका जा सकता, किसी कौम की आज़ादी को रोका जा सकता होता तो आज शायद अफ़गानिस्तान आज़ाद ना होता, आज शायद वियतनाम आज़ाद ना होता। दुनिया की बड़ी सी बड़ी फ़ौजी ताकतें भी, सुपर पावरें भी इन अक़वाम के ऊपर अपना तसल्लुत बरकरार ना रख सकें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं जब मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों का भी आज़ादी का सूरज तलू होगा, उनको भी आज़ादी मिलेगी और भारत का ये फ़ौजी ताकत का जो ख्वाब गरूर है ये चकनाचूर होगा। हम सब कश्मीरी बहन भाइयों के साथ थे हैं, हम ये पैगाम देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे बहन भाइयों आप अकेले नहीं हो, ना अकेले थे ना हैं हो, ना इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में आपको कभी हम अकेला छोड़ेंगे। हम कल भी आपके साथ थे, हम आज भी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। मजलूम कश्मीरियों के जो यकजहती के लिए हम बर्लिन की जानिब से सब दोस्त और सब जो कम्युनिटी के सखियाँ यहाँ पर इकट्ठी हैं और उनके फेल के लिए और उनकी आवाज़ के लिए हम तमाम कम्युनिटी को और तमाम दुनिया को शख्सियात को और उनके जो अक़वामी दर्जा के जो प्लेटफॉर्म को ये हम बताना चाहते हैं कि कश्मीरियों के लिए उनके लिए राहें बनाई जाएं, उनको आज़ादी दी जाए, वरना ये ना हो कि वे इंडिया जो एक तुल गया है कि वो कश्मीरियों की नस्ल कशी करने के लिए और वो उनको ख़त्म करने के लिए वो ज़्यादा जुल्म ना करे। हम सब लोग यहाँ पे कश्मीर के लिए इकट्ठे हुए हैं कि क्योंकि 72 ईयर हो गए अभी तक कश्मीर के लोगों पे जुल्म हो रहा है। आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है उधर और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अभी दुनिया की 21वीं सदी में दाखिल हो रही है और वहाँ पर कश्मीर के लोगों पर अभी तक जुल्म हो रहा है। हम पूरे बर्लिन से और पूरे जर्मनी से लोग इधर इकट्ठे हुए हैं आज यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए, ताकि कश्मीर को जल्द से जल्द आज़ादी दी जाए और उनके लोगों का बुनियादी जो हकूक़ हैं वो बहाल किए जाएँ, बजाय इसके कि उन पर जुल्म किया जाए और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। रिपोर्ट मतीउल्लाह, जज़्बा न्यूज़, बर्लिन। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन बहरिया एनक्लेव में 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स। द सेंट्रियम, आइकॉनिक लिविंग,